राजीव प्रताप रूडी को चाहती हूँ कि स्क्रीन पर। राजीव जी, ये बात तो तय हो गई है कि कोरोना अब हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है, सब चीजें सामान्य हो गई ना। 2.5 लाख तक केस होने वाले हैं सर, कहीं गंभीरता नहीं नजर आ रही। मतलब राजनीति सबसे अहम है, प्राथमिक है। आपका सवाल क्या है? सवाल यही है कि राजनीति सबसे प्राथमिकता पे है आपके लिए। पता नहीं ये सवाल कहां से आ रहा है, तो इसके पृष्ठभूमि में समझना चाहूंगा कि राजनीति कहां है। ये मुझे समझ में आ जाए, कोई और कर रहा हो तो उसकी मैं चर्चा नहीं कर सकता हूं। नहीं, बता देती हूँ। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। मुझे लगा कि एक सवाल में आपको समझ आ जाएगा, अब मैं आपको थोड़ा विस्तार से बता देती हूँ। शुरुआत अमित शाह जी ने की कि ये चुनावी रैली नहीं है, और इस पूरी जो रैली थी, डिजिटल रैली जिसको आप कह रहे हैं, इस पूरी रैली में इंदिरा गांधी 70 साल, राहुल गांधी और आरजेडी, लालू प्रसाद यादव, विपक्ष, वक्र दृष्टि, हमने ये योजना लाई, हमने वो योजना लाई, मोदी सरकार ने ये किया, अब इस बार 2/3 बहुमत के साथ फिर बिहार में सरकार बनाएंगे। सर ये राजनीति थी ना? तो हाँ बिल्कुल, इसको थोड़ा सा मैं, अब आप समझ गए आप क्या कहना चाह रही थी। जी। आज किनका संबोधन था? अमित शाह जी ने किनको संबोधित किया? तो शायद आपने ये भूल गई कि वो बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जी। और संबोधन में एजेंडा तो टीवी चैनल से हम लोग लेके नहीं जाते, संबोधन तो उनका तय था। और जो जनसंवाद का ये कार्यक्रम था, तो जनसंवाद में तो अगर अमित शाह गए तो उसमें क्या बोलेंगे? राजनीति की बात थी कि सामाजिक बात थी कि कोविड की बात थी कि बिहार सरकार के परफॉर्मेंस की बात थी कि कार्यकर्ताओं की भागीदारी की बात थी? तो इसमें अगर आपको विच्छेद करना हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले उन्होंने बताया कि देश की सरकार ने किस प्रकार से कोविड की लड़ाई की तैयारी की थी, किस प्रकार से हम लोगों ने प्रयास किया। फिर उसके बाद देश की सरकार ने कहां कहां क्या कदम उठाए और केंद्र की सरकार ने कोविड की समस्या के लिए पूरे भारतवर्ष में क्या किया, उसके बारे में विवरण दिया। और बिहार सरकार के बारे में, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं को स्वाभाविक तौर से चुनावी रैली नहीं था, चुनावी रैली होता तो फिर उसका स्वरूप दूसरा होता। लेकिन आज क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने मिलकर के थाली पीटना शुरू किया, तो हम लोगों ने तो उनसे आग्रह किया नहीं था, लेकिन उन्होंने थाली पीटना शुरू किया तो ये प्रदर्शित करने के लिए कि साहब ये वो पॉलिटिक्स लाना चाहते थे। तो उन्होंने जवाब दिया उसका कि अच्छा है, कम से कम अनुकरण तो कर रहे हैं और मोदी जी की बात घर घर तक पहुंचा रहे हैं कि कोरोना में जगाना चाहिए, जगना चाहिए। उसके बाद बिहार के पैकेज की बात बताना, हम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वर्कर्स को बताएंगे नहीं बिहार में हमने क्या किया है। अगर 1.25 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया तो उसका विवरण हम देंगे कि नहीं देंगे। और अगर हमारे राज्य में हमारे नीतीश कुमार और सुशील मोदी अच्छा काम कर रहे हैं तो, और कोविड में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और सरकार की प्रगति हुई है, तो आपको किस बात की आपत्ति हो सकती है? किसी को क्या? मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है सर। आप राजनीति वाली भी अपनी रैली करते तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। तो फिर आपको इसको ताल ठोक के मानने में दिक्कत क्या थी कि हाँ जी राजनीति वाली ही हम लोग रैली कर रहे थे? 2/3 बहुमत से जीतेंगे बोल रहे हैं आप। ये कोरोना के केस कितने हो गए सर आज? ये तो हम बोलेंगे और हम ये भी बोलेंगे। हाँ तो नहीं, अच्छा अब आइए, आपका सवाल तो पहला वाला का तो उत्तर मिला या नहीं मिला कि उसके लिए बिल्कुल मिल गया, लेकिन मेरा पूरी तरह से नहीं, आप अभी भी नहीं मान रहे कि राजनीति अच्छा, आप मान रहे हैं राजनीतिक रैली। दूसरे वाले पर आ जाइए, आप दूसरे वाले आ जाइए ना, अब दूसरे वाले। हाँ देखिए, आप उसको राजनीतिक कह दीजिए, गैर राजनीतिक कह दीजिए, वो मेरे लिए मतलब नहीं रखता है। इस पर मैं समय आपका व्यर्थ नहीं करूंगा और ना देश के लोग जो हमारी बात सुन रहे हैं। अब आइए कोविड पर, तो आपकी बड़ी चिंता है कि देश में बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा, बिल्कुल है और बढ़ेगा। और हम लोगों ने पहले भी बताया था कि हमें सब लोगों को, पहले देश के लोगों को बताना है। और पूरी दुनिया खुल रही है। एक तरफ अर्थव्यवस्था का नुकसान था, उसको जानते हुए हम लोगों ने 2.5 महीने बंद की, देश को तैयार किया, आपको भी तैयार किया, और आप भी वही सब चीज कर रही हैं जो हम भी घर में वही कर रहे हैं जो आप कर रही हैं। और देश के प्रधानमंत्री और सभी नेताओं ने मिलकर के और विशेषज्ञों ने मिलकर बताया कि कोविड का सामना कैसे करना है, कब तक करना है, और जब तक वैक्सीन नहीं आना इससे लड़ना है, उसके बाद इससे निकलना भी है और अर्थव्यवस्था को सही करना है। तो ये संख्या यहां रुकने वाली नहीं है अगर आपको लगता है, लेकिन हम तैयार हैं। 70% लोग पूरी दुनिया के प्रभावित होंगे। हो सकता है हम और आप और दूसरे लोग 30% में घुस जाना चाहते हो, लेकिन दोनों के साथ साथ चलना होगा कि ये विश्व की महामारी है। कोई ऐसा नहीं है कि बिहार, मतलब सब नॉर्मल है ना सर, नॉर्मलाइज कर दें हम लोग। अब देश मोटे तौर से राज्य सरकार
नहीं बिल्कुल तो अभी भी कोविड के गाइडलाइंस को आप खत्म कर दीजिए ना। आप टीवी चैनल पर कहना चाह रही हैं मैडम जोशी जी, तो आप अगर इतना ही न्यू नॉर्मल है कोरोना और इतना ही नॉर्मलाइज है सर, तो मानने में दिक्कत क्या है कि वर्चुअल रैली जो थी ये आपकी राजनीति से प्रेरित थी, बिहार के चुनाव से प्रेरित थी। देखिए नहीं मैं आपकी बात से सहमत हूं। अरे दिक्कत का आप तो देखिए, अगर तर्क से तर्क हो तब तो बात हो जाए, तर्क से कुतर्क हो तो फिर आदमी चुप ही रह जाएगा। मेरे तो पर्सपेक्टिव में तो दूसरे का कुतर्क होगा ना सर। मैं तो सामने वाले की बात नहीं मानना चाहूंगी, तो मेरे लिए कुतर्क ही होगा। तो अपनी बात उनको झूठ बोलने दीजिए। चित भी आपका, पट भी आपका। आप एंकरिंग तो अच्छा करती है मैडम, लेकिन ये बताइए सर उसका सर्टिफिकेट मुझे किसी से नहीं चाहिए। आप भले कह दीजिए बुला करती हूँ, मुझे उसका भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए राजीव जी। मैं मुझे भी बात कह रही हूँ, शुरुआत की अमित शाह ने यह कह के कि चुनावी रैली नहीं है, और अंत कर दिया ये बोल के कि 2/3 बहुमत से जीतेंगे। बताइए ना सर, हम लोग चुनावी रैली तो 2015 में नहीं आई थी, जब अमित शाह ने 40 रैलियां की थी। एक सेकंड नहीं तो आपको अच्छा मान लीजिए 45 मिनट के भाषण में मैं अंतिम रूप से मैंने अगर चुनावी राजनीति होता तो 100% चुनावी बात करते हैं। तो मैं तो पृष्ठभूमि में और आपसे अनुमति लेकर के तो हम गए नहीं थे कि वहां पर हमको क्या बोलना है, और हम अपने कार्यकर्ताओं ने किसी ने ऑब्जेक्ट तो नहीं किया कि चुनावी भाषण है या गैर चुनाव है। 6-4 महीने के बाद चुनाव है, तो उसमें तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन पहले हमारे लिए कोविड की लड़ाई इंपॉर्टेंट है, राज्य सरकार का परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, और जो राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में किया है उसका जवाब लाल बहादुर शास्त्री भी आ जाते हैं। आपको इसमें कठिनाई कहाँ है? उसमें कहीं कठिनाई नहीं है सर। कठिनाई दिक्कत ये है कि आप मानना नहीं चाह रहे, मुझे क्या कठिनाई होगी? मान लीजिए ना कि चुनाव आ रहे, तो हाँ जी हमने की चुनावी बात, जोशी डंके की चोट पे बोलिए सर। क्यों थोड़ा दायरा तो बढ़ाइए इंटरव्यू सर। मैडम आप थोड़ा दायरा तो बढ़ाइए ना। दायरा बढ़ा दिया सर, सिमट गई है दायरा। ना मैं तो पूरा 70 साल पीछे ले गई। कोई नहीं माधव आनंद रैली। अब बताइए देश अब बताइए ना किसी को क्या मतलब है? अब आप बताइए ना किसी को क्या मतलब है कि चुनावी रैली था कि ना? क्यों नहीं है सर? अरे चुनावी रैली था, सत्ताधारी पार्टी इतने बहुमत से जीतने वाली पार्टी सर, मतलब नहीं है उसको क्यों मतलब नहीं है जनता को ये कि आप क्या बोल रहे हैं, देश के गृह मंत्री क्या बोल रहे हैं? क्या सर, हम आपको बहुत गंभीरता से लेते हैं, आप ले या ना ले, हम आपको बहुत गंभीरता से लेते हैं सर, बिल्कुल लेते हैं। नहीं सच्ची में लेते हैं माधव जी। 40 मिनट तक तो हमने बिहार के बारे में और देश के बारे में बताया। हाँ। और मैं अपने लोगों को तैयार करूंगा। सर सब बताया, बालाकोट भी बताया, सब बता दिया। इसीलिए मैंने कहा ना आपको, बालाकोट भी बता दिया आपने पूरा 6 साल का अपना वो बता दिया। एक तरह से आपके 6 साल जो पूरे हो गए, और मोदी 2.0 का 1 साल पूरा हो गया। बिहार के चुनाव आ रहे हैं, क्या क्या मुद्दे आपको गिनाने चाहिए थे लोगों को, जो सब आपको देख रहे हैं, जनता वोटर देख रही है, सब आपने गिना तो दिया। अब आप ना माने की राजनीति की है, कोई बात नहीं। माधव आनंद जी यहाँ राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं, तो उनकी जो बात है, कोई बात नहीं सर, एक